तो प्लान था कि फ़्लाइट से हमें जाना है बेंगलोर से शिरडी, लेकिन ये प्लान कैंसिल हो चुका है और अब हमने ट्रेन की टिकट करा ली है, क्योंकि अब हम ट्रेन से जा रहे हैं नासिक। नासिक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब सिर्फ शिरडी का प्लान नहीं है, हमारा प्लान चेंज होकर कुछ इस तरह का हो गया है। तो चलते हैं महाराष्ट्र के एक धार्मिक ट्रिप पर। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे। वेलकम टू सेंट्रल रेलवे मनमाड स्टेशन। मे आई हैव के अंदर घूमने को है ना बहुत सारा। पे राइटिंग सीधे जा रहे हैं तो सीधा है ना। हाँ सिटी के अंदर देखो, आपको घूमने के लिए कालाराम मंदिर है, हाँ राम घाट है, सीता गुफा है हाँ और तपोवन है। हाँ। इधर इस साइड गए तो अपना क्या बोलते हैं, पांडवली। तो ये है हमारा लिव इन एरिया, क्योंकि यहाँ पे हैं 3 रूम, इसमें कोई सीनियर सर आएंगे। और ये है हमारा वॉशरूम, ये है डाइनिंग एरिया, ये किचन है जो कोई यूज़ नहीं करेगा, और ये अगला रूम है जहाँ पे अभी कोई नहीं आने वाला है। और फिर ये है हमारा रूम, और ये हूँ मैं। तो रूम तो अच्छा है, यहाँ पे कबर्ड दिया होगा, यस ये कबर्ड है। और क्योंकि बालकनी जो है वो कॉमन है, तो बालकनी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये है बड़ी सी बालकनी, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ से ये व्यू दिखता है। हमने बस फर्स्ट फ्लोर पे मांगा है, क्योंकि सामान वरना ऊपर नीचे चढ़ाना पड़ता। तो ये है, काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है। और ये फ़ायदा होता है जब आपके फ्रेंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं। ये इनकम टैक्स का पूरा गेस्ट हाउस है। यहाँ गेस्ट हाउस में नीचे कुक को एक घर टाइप का दिया गया है, और अपनी किचन में वो खाना बनाते हैं, और खाना बहुत ही टेस्टी था। तो ये हम लोग खा रहे हैं घर का खाना नासिक में। बहुत टेस्टी बनाया, बहुत अच्छा। चलो हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, पंचवटी। अभी हम लोग निकले इनकम टैक्स गेस्ट हाउस से, और अभी रास्ते से जाएंगे, वहाँ से ऑटो लेंगे और फिर जाएंगे पंचवटी। और देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल घर हैं, हर तरफ जिधर देखो अच्छे सुंदर घर हैं। और नाम भी बहुत अच्छे हैं ना, अनुसया, कुणाल कुंज, मस्त है। तो हम पहुंच चुके हैं नासिक के बहुत ही फेमस पंचवटी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। इसे टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको यहाँ ढेरों मंदिर मिल जाएंगे, हर कदम पर एक नया मंदिर है। यहाँ पे कई मंदिर तो ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उनकी हिंदू मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी हम बैठे हैं राम कुंड में। कहा जाता है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पे थे, तो यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने गुजारा था और राम कुंड में स्नान किया करते थे। बहुत ही पीसफुल जगह थी, बहुत ही अच्छा लगा था मन को। यहाँ आपको भक्ति में सभी लोग लीन मिलेंगे। कहीं पे भंडारा हो रहा होगा, कहीं पर आरती हो रही होगी, कहीं पर कुछ भजन कीर्तन हो रहे होंगे। हर जगह आपको भक्ति का ही माहौल मिलेगा। फेमस राम कुंड के बाद कुछ ही दूर पर मंदिर है कपालेश्वर देवस्थान, जो कि शिव जी का एक मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि जैसे सभी शिव मंदिरों में, शंकर मंदिरों में आपको गार्ड करते हुए बाहर नंदी जी के स्टैचू मिलता है, आइडल मिलता है, यहाँ पे उनका आइडल नहीं मिलता है। इसलिए ये जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी ज़्यादा भक्तालुओं के द्वारा यहाँ पे दर्शन किया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग जल चढ़ा रहे हैं और भक्ति में लीन हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ के शायद सबसे पॉपुलर मंदिर कालाराम मंदिर में। कहा जाता है कि यह मंदिर 2000 साल से भी पुराना है, और इस मंदिर का नाम कालाराम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम की काले रंग की मूर्ति है। कहा जाता है जब इस्लामिक अटैक हुआ तो इस मंदिर पर भी अटैक हुआ था, और
यहाँ की मूर्ति को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने यहाँ की मूर्ति को गोदावरी नदी में बहा दिया था ताकि वो इस मूर्ति को बचा सकें। अब हम पहुँच चुके हैं इस जगह के नाम की असली वजह पर। इस जगह का नाम पंचवटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5 वटों के वृक्ष हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। इन वृक्षों के पास ही फेमस सीता गुफा भी आपको मिलेगा। वहाँ पर भी आप गुफा में अंदर जाकर सीता, राम और लक्ष्मण जी के दर्शन कर सकते हैं। और अब हम हैं लाइन में सीता गुफा। सो अब काला राम मंदिर और सीता गुफा के बाद हम लोग बैठे हैं एक ऑटो में, वेट कर रहे हैं तपोवन जाने के लिए। तपोवन का प्राइस ऐसे ही है कि 250 लेके जाएंगे अगर आप बुक करते हो तो, और अगर आप बुक नहीं करते हो तो 30 रुपीज़ मांगते हैं सवारी पर सवारी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं अगर कोई आ जाता है तो फिर कम में जा सकते हैं। बाकी पूछ रहे हैं इधर उधर कि कितने में जाना है। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा था, काला राम मंदिर काफ़ी अच्छा था, सुंदर था और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा भी। और सीता गुफा जो था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब नॉर्मल लोग उसमें आराम से घुस सकते हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है जाने के लिए, तो ज़्यादा डर नहीं लगता है। और आज भीड़ भी कम है, आज मंडे है तो शायद इस वजह से भीड़ कम होगी, जैसे नॉर्मल डेज़ में होती होगी सैटरडे संडे, उस हिसाब से आज कम थी। तो देखते हैं अभी तपोवन जाके। तो तपोवन में ये सारी चीज़ें जो हमें घूमनी है, जो सभी को घूमनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं ऑटो से पर सवारी के हिसाब से, देखते हैं। ये ब्रिज को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। सीता माता ये जगह से उस पार गई, रावण वो जगह सीता माता को लंका लेके गया इधर से। अपने हिंदू धर्म में लड़के को बुधवार के दिन बेचते नहीं, क्योंकि रावण बुधवार के दिन माता जी को ये जगह लंका लेके गया है, इसलिए बुधवार को बस्तर दिन बोले जाएंगे। यहाँ से ही रावण सीता माता को लेकर गया था, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा बना के रखा है। ये जो हनुमान जी की मंदिर है उसके जस्ट सामने है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये है कुंभ मेले का मेन मंदिर। बाहर से कुछ ऐसा है, सुंदर लग रहा है। का नाग कटा है, लक्ष्मण जी का शेष नाग अवतार मंदिर। लक्ष्मण जी ने तपस्या किया मेघनाथ को मारने के लिए। ये भारत में एक ही मंदिर है, शेष नाग अवतार। आप दर्शन करके बीच आइए। आप तो ये लक्ष्मण का शेषनाग मंदिर है और यहाँ पे ही लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। तो ये मंदिर थोड़ा ऊपर है, दर्शन करके आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये लक्ष्मण जी हैं सूर्पनखा की नाक काटते हुए, और ये झांकी जैसी बनाई गई है। और इधर राम जी भी आपको दिखेंगे, राम जी हिरण के पास। ये श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार, और ये पूरे भारत में एक ही मंदिर है। आप वहाँ से बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं तपोवन मंडल। चलो चप्पल निकाल दो आप। ये जगह का नाम सुन लो, इधर शांति रखो। ये जगह का नाम है तपोवन। जब 12 साल के बाद इधर जो कुंभ लगता है, ये कुंभ की जगह है, रामायण कालीन जगह है। यहाँ पर पहला दर्शन है राम भगवान सीता माता जी का। ये जगह पर 3 भगवान खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ, 3 कुंड इधर। 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने इधर अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है, 20 फीट गहरा है। रावण जो लेके गए सीता माता का मायावी रूप, रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। तो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था, जो अग्नि कुंड है।
ये बीच में वाला मुक्ति कुंड है सीता माता जी की स्नान करने की जगह। कपिल ऋषि ने तप करके लाई कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर साथी गोदावरी, ये दो नदी का पीछे संगम होता है। रावण की बहन थी शूर्पणखा है, जो शूर्पणखा का लक्ष्मण भगवान ने नाक काटा, ये नाक कटी मेन जगह इधर है। ये बरसात के समय इधर बाढ़ रहता है, यहाँ का दर्शन नहीं होता, इसलिए ऊपर एक मंदिर बना के रखा हो दर्शन के लिए। ये नाक काटा इसलिए सिटी का नाम नासिक है। ये जल लेना तीर्थ लेना, ये जगह पर इतना शक्तिदान होते जो भी आपकी इच्छा बने, जो कर्म करना हुआ करो इधर। 3 कुंड देखो 11 करते को जैसे कर्म आगे में आना, जिनको करना हुआ करो। तो इधर 2 नदियों का संगम है। जो नदियां हैं वो है कपिला और गोदावरी। गोदावरी को आपको पता होगा कि यहाँ की गंगा भी कहते हैं। तो ये संगम है और जगह काफ़ी खूबसूरत है। शाम का समय हो रहा है और अच्छी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी स्टोरी तो पंडित जी ने आपको बताई दी। तो अभी सारे दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग पंचवटी आ गए हैं और चाय पी रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30 है ना, लेकिन उजाले से लग नहीं रहा है कि ये 7:30 हो रहा है। हेलो गुड इवनिंग। तो हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे, इनकम टैक्स का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे, और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। डिनर भी हम यहीं पे करेंगे। यहाँ पे थाली है और एकदम होम कुक्ड फूड है, क्योंकि जो कुक हैं वो यहाँ पे रहते हैं और वैसे ही बनाते हैं ऑर्डर पे, मतलब आप जो भी बोलोगे वो बनाते हैं। तो अभी तो हम लोग आ गए हैं, 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे तक ही डिनर है, तो वो कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 4:10 इन द मॉर्निंग और हम लोग निकल चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। अभी एक सिग्नल से जाके हमें मिलेगी बस, तो उसी के लिए निकले हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। हाँ, ITI सिग्नल से मिलेगी हमें बस। तो यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस, ये इनकम टैक्स का जो गेस्ट हाउस है वो ITI सिग्नल से बहुत ही पास है और ये बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेटेड है, तो आपको यहाँ से सब कुछ आराम से मिल जाता है। आप ITI सिग्नल जाएंगे तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी आराम से। अदरवाइज़ अगर आप किसी और पार्ट में रहते हैं तो CVS करके एक जगह है जो बस स्टैंड है, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर की बसेस चलती हैं। अभी 4 बज रहे हैं, तो देखते हैं कि बसेस मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। और हल्की बारिश हो रही है, मैं थोड़ा कम दिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है। तो देखते हैं बस कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और कैसे कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं। तो अभी टाइम तो हुआ है 4:47, लेकिन अभी तक बस आई नहीं है और यहाँ पे हम एक बस स्टैंड पे रुके हुए हैं, तो यहाँ से देखते हैं कितनी देर में मिल जाती है। अभी 4:47 हुआ है, तो शायद 5 o'clock तक मिल जाए, चलने लग जाएगी बसेस। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट करेंगे जब तक आ नहीं जाती। उधर से बस आएगी, इस साइड से, इधर से आएगी और इधर जाना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सातपुर बस स्टेशन, क्योंकि शायद वहाँ पे रुके ना रुके, बट ऑटो आ गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आगे चलते हैं, क्योंकि बस तो इधर से ही आनी है। और वहाँ पे थोड़ा वैसा था कि मतलब रोकना पड़ेगा बीच में, यहाँ पे अपने आप से रुक सकती है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सातपुर बस स्टेशन पे। ये ITI जो सिग्नल है उससे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आराम से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अभी हो रहे हैं 4:47, तो अंकल ने कहा, ऑटो वाले भैया ने कहा है कि वो मिल जाएगी अभी 10 मिनट में, तो मे भी बस जल्दी हो, देखते हैं।
सुबह के 5 बज रहे थे, उसके बाद भी बस में इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं थी किसी को। सुबह आए तो दर्शन शायद जल्दी हो जाए, वैसे इतनी लाइन लगती है कि सब भरा, मतलब ये बना हुआ है। देखते हैं बस जल्दी से दर्शन हो जाए। और ये है फूल वगैरह जो हमारा दर्शन हो गया है। सिर्फ 15 मिनट लगे हमें दर्शन करने में और अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पे जो मंदिर का परिसर है वहाँ पे घूम रहे हैं और बहुत सुंदर मंदिर है। और सुबह 6 बजे इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे पहाड़ है और दिख रहा है कि बादल है बिल्कुल पहाड़ों के नीचे। दिखाती ये देखो, ये जो पहाड़ है ना उसके नीचे हैं ये बादल और उड़ रहे हैं। बिल्कुल धुंध सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा है बट ऐसा है। और ये है महादेव का मंदिर। तो एक ज्योतिर्लिंग हो चुका है हमारा और बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिन की फर्स्ट चाय पीने के बाद हम निकल गए हैं कुंड के लिए। और ये है मेरा लुक, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो रेनकोट पहना हुआ है सभी ने या फिर छाता लिया हुआ है। तो हमारे पास दोनों हैं, रेनकोट में आराम रहेगा। तो अभी जा रहे हैं और मुझे एक मेडिकल स्टोर ढूंढना है क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है दर्द। तो मुझे चाहिए एक पेन किलर, और जो मैं पेन किलर समझ कर लाई थी अपनी दवा, वो किसी और चीज़ की दवा निकल गई। तो अभी ये सिचुएशन है, देखते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश तो हो रही है लेकिन सामने लुक बहुत अच्छा है, मतलब सीन बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छी है। और यहाँ LED पे आप देख रहे हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये एकदम सफ़ेद जो दिख रहा है वो है बादल। ऐसे धुंध जैसा नज़र आ रहा है, जैसा कैमरे में नज़र आ रहा है वैसे मुझे भी नज़र आ रहा है। ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे महसूस करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मेरा
कैमरा भीग रहा है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं कुंड में। ये है कुंड और हाथ छू सकते हैं, पूजा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें दिखी गुप्त गोदावरी, जो कि छोटी सी उनकी धारा है जहाँ से निकलती है। वहाँ पे हमने मतलब मूर्ति बना दी गई है, तो वहाँ पे हमने दर्शन कर लिया है। और ये है पूरा कुंड, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। नहाने के बाद शायद जल चढ़ाते हैं, तो वो कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है। गोदावरी कुंड के थोड़ा से ही पास में है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से इसकी चढ़ाई शुरू होती है अगर आपको ट्रैक करना है तो। और ये जो सीन है वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। हम चल चुके हैं अपने मुकाम पे ब्रह्मगिरी। देखते हैं कि हमारी हिम्मत होती है वहाँ पे चढ़ने की या नहीं। तो अभी तो डंडा वगैरह ले लिया है। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं स्टेप्स जो हमें चलना है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। पेन तो है लेकिन थोड़ा है पैरों में, देखेंगे। और वाह, व्यू बहुत ही वर्थ है। ये देखिए, देखो हम लोग तो आते आते पूरा भीग चुके हैं। रेनकोट था फिर भी ज़्यादातर भीग चुके हैं। और क्यों भीगे? क्योंकि बारिश तो है ही है, इसके साथ ही पूरी सीढ़ियों पे वाटरफॉल का पानी आता है, तो इस वजह से आप भीग जाओगे। अगर आप गाड़ी वाड़ी से आ रहे हो तो नीचे अपने लिए एक ड्रेस रख सकते हो कि यहाँ से वापस जाने के बाद ड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ से आ चुके हैं और ये मंदिर दिख रहा है। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब थकान कम लग रही है मंदिर देखते ही। चलते हैं दर्शन करने। तो ये है गोदावरी का उद्गम। यहाँ पे कुंड बनाए गए और यहाँ नंदी बाबा के मुंह से निकल रही है गोदावरी। बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर है मंदिर जहाँ पे दर्शन करना है। स्वतःचं नाव तुमचं नाव स्वतःचं आई वडिलांचं नाव मुलाबाळांचं नाव ज्या गोष्टी करा तो इतनी बारिश हो रही है और अब हम पहुँच चुके हैं जटा मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि
यहाँ पे शिव जी ने अपनी जटा झटकी थी जहाँ से पानी निकलता है, तो यहाँ से कोई नदी निकलती होगी। ये है जटा मंदिर और इतनी बारिश हो रही है, कैसे कैसे हम लोग आए हैं। तो शंकर जी के 2 घुटने, एक ये और एक ये, और वहाँ है जटा। यहाँ पे शंकर जी ने अपनी जटा झटकी थी, तो इस वजह से उनके जटा में, क्योंकि गंगा जी का वास है, तो यहाँ से पानी निकलता है। तो देखो इतनी बारिश हो रही है और मैंने इच्छा जाहिर की कि भुट्टा मिल जाए, भुट्टा यहीं पे मिल गया। खुला है। तो ये है इनकम टैक्स का गेस्ट हाउस औरंगाबाद में। ये तो नॉर्मल सा ही है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। तो चलो हम चलते हैं, टाइम हो रहा है 4:45 और हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे, डे 3। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 और हम पहुंच गए हैं ज्योतिर्लिंग के पास। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, बिल्कुल कोहरा सा है। सुबह सुबह पहुंच गए, भीड़ तो नहीं दिख रही है, दुकानें भी अभी ज़्यादा खुली नहीं हैं, तो दर्शन में भी अच्छे से टाइमिंगली हो जाए। सुबह आने का ये फ़ायदा है। और हम लोग कर चुके हैं दूसरी शिवलिंग का दर्शन। हम लोग जा रहे हैं, सामने एक शायद कृष्ण भगवान की मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान के भजन चल रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और फिर देखते हैं, जाएंगे अलोरा गुफा, शायद उधर से होगा ना, लोग जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर और उसके बाद अलोरा गुफा चलेंगे। देखिए ये इन्होंने मुझे चाय दी है, इनको अभी पता नहीं है। अरे दूर दिख नहीं रहा कितना बड़ा है एक्चुअली। ये ये मेरी उंगलियां इतनी छोटी, उसके बाद भी आधी। तो ये है हमारी चाय, एस्थेटिक लुक। ये क्या सरकारी है? हम लोग पहुँच गए अलोरा गुफा, जो गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, 1.2 किलोमीटर्स। वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो, अगर आपको मतलब आप आ सकते हो तो। अदरवाइज़ वहाँ से ऑटो भी मिलती है 10-10 रुपए की, तो उससे भी आ सकते हो आराम से। और अभी सुबह का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए और अच्छा लग रहा है। और पूरी ग्रीनरी है मेरे पीछे दिख रही है। तो यहाँ पे चलते हैं, घूमते हैं अंदर।
इधर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जहाँ पे शायद राजा लोग पूजा करते थे। इतना अंधेरा है, सिर्फ एक लाइट जल रही है, वो भी तार से लगी हुई है। बहुत ही सुंदर है, मतलब आँखों को देखकर ठंडक मिल रही है। इतनी ग्रीनरी है, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी अकेले तो बिल्कुल नहीं है। अगर साथ में जो टूरिस्ट हैं वो आते तो शायद मैं जाती। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग ही बना हुआ है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मंदिर टाइप का बना रखा है। ये जो सामने है कुछ गोल सा है, और ये 22 नंबर है। तो 17 से देखो यहाँ पे, 17 के बाद इधर कोई भी नहीं आ रहा है, बस वो लोग आए थे 4 लोग, बाकी तो कोई भी नहीं आ रहा है। एंड गेस व्हाट, मैं यहाँ पे अकेले घूम रही हूँ क्योंकि इधर बहुत ही सन्नाटा है, और ये जो डॉगी है ये मेरे साथ 17 से आ रहा है, और जहाँ जहाँ मैं रुक रही हूँ वहाँ ये रुक जा रहा है। जब मैं रुक जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, जैसे मैं पहले गुफा में अंदर गई थी तो ये बेचारा रुक गया था वहाँ पे। अभी मैं चल रही हूँ तो ये चल रहा है साथ में और मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। आई डोंट नो इसका क्या काम है, लेकिन ऐसा है। तो चलो, इधर मैं पहुँच चुकी हूँ। ये जो झरना है वहाँ, इसे सीता झरना कहते हैं। तो पता नहीं, शायद सीता माता कभी यहाँ पे आई होंगी, तब गुफा तो ऑब्वियसली नहीं बना था। गुफा तो चालुक्य और राष्ट्रकूट इन लोगों ने बनवाया है। अब देखो, मुझे ये रास्ता दिखाते हुआ मैं थोड़ी देर नहीं आई तो अभी तक ये यहाँ पे खड़ा हुआ था। चलो, मिल गया हमें वो बड़ा सा वाटरफॉल जो सीता माता का वाटरफॉल बोला जाता होगा। ओ, इस वजह से ये प्यारा सा, इसका क्या नाम रखें, ये यहाँ पर आया था, फिर जब मैं नहीं आई ना तो वो वापस चला गया। वाह! तो देखिए, अभी मैं बोल रही थी ना कि ये ब्राउनी अभी फिर से आएगा। इसका नाम मैंने अभी जस्ट रख दिया ब्राउनी, क्योंकि ये ब्राउन कलर का है। अब ये इधर आ रहा है, अब देखना, अब ये थोड़ी देर तक यहाँ पे रहेगा और फिर वापस जाएगा। हाउ क्यूट ना। हम आ चुके हैं ये खूबसूरत वाटरफॉल पे। क्या चाहिए, बैठोगे? इस बस में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे समय में 70 साल पहले चले गए हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। हेलो, सो अभी हम लोग हैं शनि सिग्नापुर में, और यहाँ के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ अभी तो मैं शनि मंदिर के सामने खड़ी हूँ। यहाँ के बारे में तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे दुकानों पे दरवाजे नहीं होते, और ये सच बात है। शुरुआत में जब हम आ रहे थे तो उधर कुछ दुकानों में, घरों में दरवाजे थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर के आसपास कहीं भी दरवाजे नहीं हैं। जैसे यहाँ तो ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे हैं। अभी अगर हम आगे जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये सामने दुकान है, देखो ये जो दुकान है इस पे भी कोई भी दरवाज़ा या बंद करने का शटर कुछ भी नहीं लगा हुआ है।
दिस इज़ डे 4 और हम हैं यहाँ पे भक्ति निवास में। 3rd फ्लोर पर थे लेकिन लिफ्ट चल नहीं रही है, तो हम लोग आ रहे हैं स्टेयर से। और अभी बज रहे हैं 4:15। हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया है, हम लोगों को जाना था 4 बजे, मतलब निकल जाना था, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। अब पूरा दीदी उठ के तैयार वैयार हो गई थी, तो ज़बरदस्ती मैं उठी हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट में सोए भी थे। तो देखते हैं वहाँ पे कितनी लाइन रहती है। आज एक्चुअली थर्सडे है, तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा होगी। बस अच्छे से दर्शन हो जाए टाइमिंग में। सो अभी ये मौसम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और यहाँ पे क्लियर बिल्कुल मौसम है और ठंडा लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है, मतलब हवा चल रही है थोड़ी, तो अच्छा लग रहा है बाहर। अब देखते हैं मंदिर के आसपास क्या एनवायरनमेंट रहता है। देखो कितनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। अभी 4:30 बज रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है। बहुत सारे लोग तो दर्शन करके वापस आ गए। तो आज के दिन था थर्सडे और हमारा जो दर्शन था वो 3 घंटे में पूरा हुआ। थर्सडे को और ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम और लगता है। और आपको सजेशन है कि आप सुबह ही सुबह आइए 4 बजे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं और इसके जस्ट सामने ये शॉप है, यहाँ पे हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। हम आ गए हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास। ये है होटल, होटल का नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ आसपास सिर्फ़ और सिर्फ यही होटल है और बिल्कुल ऐसा हॉन्टेड सा लग रहा था मुझे जब मैं यहाँ पे आई। बट अब मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरी फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, 200-250 से ऊपर लोग हैं। तो अभी देखो, अभी और गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ देखो वो गाड़ी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज़ में कोई घर या होटल दिखाते थे और हॉन्टेड दिखाते थे, उस तरीके से लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 7, तो हम जा रहे हैं चाय पीने। देखते हैं चाय कैसी है। यहाँ पे कोई स्नैक्स अभी नहीं मिल रहा है, सिर्फ चाय मिल रही है, तो चाय पी के आते हैं। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं 7 और वो फ्लाइट चली गई। टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? तो टाइम हो रहा है 3:14 और हम निकल गए हैं डे 5 के लिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल गए। यहाँ से 6-7 किलोमीटर्स हैं। तो देखते हैं वहाँ पे कितनी लाइन होगी। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और बिल्कुल कोहरा सा है। तो ऐसा कुछ रास्ता था पहाड़ी पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने का और हम बहुत मुश्किल से पहुँचे थे ऊपर। बहुत ही कोहरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ड्राइव करते समय। भीमा शंकर पहुँचने के बाद जब तक हम मंदिर नहीं गए थे, वहाँ पे बाहर कुछ ऐसा सा व्यू था और यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं। तो हम लोग काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठे हुए थे मंदिर जाने से पहले। तो हम लोग 5 बजे के पहले ही पहुंच गए थे, मतलब 4 बजे तक पहुंच गए थे। और यहाँ आके पता चला कि मंदिर जो है वो 5 बजे खुलता है, बट हम पहुंच गए थे। तो ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि और कोई नहीं आया था और 5 बजने तक पूरी भीड़ हो गई थी, तो सुबह जाना वर्थ था। तो अभी टाइम हो रहा है 6-7 इन द मॉर्निंग और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब हम
वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते समय चढ़ाई है, आते समय उतरना होता है और जाते समय आपको चढ़ना होता है मेन रोड पे आने के लिए। और अभी बहुत सारे लोग तो अब आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने दर्शन कर लिया है। अच्छा था कि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया है। सो अब बज गए हैं 8 और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब यहाँ से निकलेंगे। तो देखो कितना सुहाना मौसम है और जितना आँख से दिख रहा है उतना तो कैप्चर भी नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है इधर हमारा होटल, इधर सबकी गाड़ियाँ लगी हुई है, हमारी गाड़ी आने वाली है, वो आ रही है। भीमा शंकर से वापस आने के बाद हम शिरडी वापस आ गए थे और यहाँ पे जो मंदिर रह गए थे वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया। जैसे द्वारका माई मंदिर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे तो दोबारा कर लिया, बहुत ही अच्छी वाइब थी वहाँ पे। यहाँ से लंच करने के बाद हमें फटाफट एयरपोर्ट पहुँचना था क्योंकि शाम की हमारी फ़्लाइट थी। ये जो ट्रिप था वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्ट उसकी जो वजह थी वो ये थी कि मैं 2023 में फ़ेब में गई थी किसी ट्रिप पे और उसके बाद जुलाई तक मैं कहीं नहीं गई। जुलाई में ये ट्रिप मैंने किया, तो इतना लंबा गैप मैंने कभी नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं तो जाना है। फर्स्ट ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी क्योंकि मैं कभी भी महाराष्ट्र नहीं गई थी और बहुत सारे मैंने स्टेट देखे हैं, वहाँ पे कुछ सिटीज़ घूमी है, लेकिन महाराष्ट्र में मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था। तो ये ट्रिप इसलिए भी बहुत ख़ास था क्योंकि पहली बार मैं महाराष्ट्र गई थी और एक ही बार जाने पर मैं इतना सारा घूम पाई। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी एक्साइटमेंट की वो ये थी कि ये ट्रिप मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ किया था। हमारे में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उसके बाद भी हमें कभी भी अकेले ट्रिप करने का मौका नहीं मिला था। हमेशा हम फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ जाते थे। अब वो एंगेज्ड हैं तो वो उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो उनकी अलग लाइफ होगी, तो उससे पहले मुझे ये जो मौका मिला उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और इस वजह से ये जो ट्रिप था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल बन गया हमारा। और वो जो बॉन्डिंग होती है और फिर ऐसी जगहों पे घूमना, वो जो धार्मिक जगहें होती हैं उसकी फ़ील, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था और ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया थी। आई विश कि हम लोगों को फिर से मौका मिले यहाँ जाने का।